चलो। अच्छा, तुम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डाउनलोड में मतलब डाउनलोड करके स्टोर करना होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा भी स्टोरेज भर रहा है वो रिकॉर्डिंग का। तो मैं ना तुम लोगों को वो कर दूंगा, उस रिकॉर्डिंग को ना यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां पे अपलोड कर दूंगा हाँ बस। हाँ हाँ, वो ठीक है भैया। तो वहां पे जब देखना हो तो देख लेना, वरना हटा देना। ठीक है। ठीक है, लिंक भेज देना, लिंक हाँ, भेज मतलब देना। वो लिंक ही भेज दूंगा मैं। ओके भैया। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ। अच्छा, ये तो सब लास्ट क्लास का था। यहाँ पे बना देते हैं क्लास 8.html। देखो, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है सारी ओके क्लासों के भैया। कंपेयर में। ठीक है। हम्म। ओके भैया। यार, तुम लोग एक चीज ट्राई क्यों नहीं करते? अब जैसे तुम लोग जेएस तक पहुंच ही गए हो, तो एक चीज ट्राई करना है, एचआरएम नाम का। नेक्स्ट क्लास में ना मुझे इसका रोड मैप बना के देना, कि रोड मैप इन द सेंस आर्किटेक्चर, कि एक सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। ठीक है। आकर है क्या भैया? एचआरएम मतलब मतलब जैसे कि एक स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं तुम लोगों का अटेंडेंस लगाती होंगी ना तुम्हारी मैम हम्म। ऑनलाइन। तो हाँ। ऐसे कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस लगती है उसके अंदर। तो उसको एचआरएम बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा। उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय की हर एक डिटेल्स होती है, कितना पैसा किस पे खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है कंपनी के अंदर, ये सारी चीजें उसके अंदर होता है। तो तुम एक एचआरएम का चैट जीपीटी से निकालो, कहीं से भी निकालो, पहले एक आर्किटेक्चर बनाना। आर्किटेक्चर इन द सेंस कि कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि वीएस कोड खोले और लिखना चालू कर दिया ना। एक दो हफ्ते की उसमें पहले मीटिंग चलती है कि ये फीचर्स होंगे, ये चीजें होंगी। तो तुम लोग आर्किटेक्चर एक बनाना, ये नहीं बोल रहा कि एचआरएम बनाना ही है तुम्हें। तुम लोग आर्किटेक्चर बना के मेरे को ग्रुप पे फोटो भेजना एक बार, कि वो सॉफ्टवेयर जो भी तुम्हारे दिमाग में आया है। मैंने अभी बताया ना एचआरएम क्या काम कर रहा है, कि सारे एम्प्लॉयज की डिटेल रख रहा है वो अपने पास। ठीक है। और एक्चुअली यही काम होता है, एम्प्लॉय का डिटेल रखना। एम्प्लॉय का डिटेल इन द सेंस कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, और तुम्हारा, हाँ, इतनी चीजें रखना, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है। नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को? हाँ भैया, आ गया। हाँ। तो सिंपल सिंपल जितना तुम्हारे नॉलेज में आता है ना, सिंपल सी एक बात है एचआरएम की, कि एचआरएम के पास होता है एम्प्लॉय का डिटेल। हर एक एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय मतलब मैनेजर का भी डिटेल एचआरएम के अंदर ही पड़ा होता है। अच्छा, ये ठीक है। समझ जैसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये पूरा वर्क कैसे करेगा? हाँ, वर्क फ्लो तुम्हें बना के मुझे एक बार उस पे भेजना, ग्रुप पे। ठीक है। फिर वो हाँ। काम के लिए जब हम उसमें का उसका नाम डालेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। हाँ, ऐसा। देखो, अभी तुम्हें बस एक वर्क फ्लो बनाना है कि एक एचआरएम सॉफ्टवेयर चलेगा कैसे, फिर मैं तुम्हें उस वर्क फ्लो में चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे। वर्क फ्लो में ही ऐड ऑन करेंगे, अभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाने बैठेंगे। सॉफ्टवेयर हम जब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो एचआरएम पहला प्रोजेक्ट होगा हमारा। ओके भैया। ठीक है। तो फटाफट आ जाते हैं। अरे, दो बार ये क्यों लिख दिया स्क्रिप्ट? तो हम आज थे ऑन इनपुट पढ़ने वाले थे, ऑन इनपुट। और एक, बस ऑन इनपुट पढ़ेंगे यार, या उसमें भी देखते हैं और भी चीजें आ जाती है। चलो, सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लो मैंने एक डिप बनाया। ठीक है। जिसका नाम रख दिया बॉक्स, और इसके नीचे ही मैंने एक बटन बना दिया। बटन जिसका नाम मैंने रख दिया क्लिक, या हेलो। ठीक है। अब इस बॉक्स का सीएसएस में लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल के नीचे। तुम लोगों को दिख रहा है ना प्रॉपर स्क्रीन? हाँ भैया। ठीक है, फिर टाइटल के जस्ट नीचे लिख देते हैं हम लोग कि एक डॉट बॉक्स नाम से क्लास है, डॉट बॉक्स। ठीक है, जिसका विड्थ क्या है, 200 पिक्सल। और हाइट भी देंगे। यार, ये को पायलट में हाइट भी हमारे पास इसका है 200 पिक्सल। ठीक है।
हाँ। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड हम मान लेते हैं अभी काला है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गया। मेरी फाइल रन कर रही है पर दिख नहीं रही है। दिख गई, ठीक है। तो एक सिंपल सा बॉक्स आ गया और उसके नीचे एक बटन आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं होना हो गया। चाहिए। अब हमें चाहिए कि ना भाई मैं बटन पे क्लिक करूं तब कलर बदले, जो कि तुम लोग बहुत पहले कर चुके हो ये सारी चीजें, हम्म। है ना। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, मैंने इसका क्लास दे ही रखा है बॉक्स, तो मैं हम्म। क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर सॉरी 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 डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट एलिमेंट आईडी। बाय क्लास नेम, क्योंकि क्लास हाँ ही तो क्लास। दिया। हाँ 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 और यहाँ पे क्लास। मैंने क्लास ले लिया बॉक्स, और उसके बाद इसके अंदर लिख दिया इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, क्योंकि पहला ही क्लास पकड़ना है ना हमें। हम्म। अब ये लिखने के बाद मैंने अपने बटन में लगा दिया एक इवेंट, जिस इवेंट का नाम होगा मेरा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं क्या करता हूँ, एक रन नाम का फंक्शन चला देता हूँ, और इस रन नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। फंक्शन रन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और क्लोज करके हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो भी मेरे बॉक्स का स्टाइल होगा वो बदल जाए, मतलब बीजी बैकग्राउंड इसका कुछ और हो जाए, मतलब बैकग्राउंड इसका हो जाए, मान लेते हैं रेड, ठीक है। हम्म। एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि हमने कितना सही बनाया है इसे। क्लिक करा, लाल हो गया, ठीक है। समझे बात? हम्म। तो ये तो ऑन क्लिक का था, सिंपल सा। अब अगर मैंने ऑन हम्म। क्लिक की जगह लिख दिया ना ऑन माउस एंटर, अब माउस एंटर का मतलब क्या हुआ कि माउस अंदर जाएगा उसके। तभी देखो मेरा हम्म। माउस हर जगह पे है तो कुछ नहीं हो रहा, पर जैसे ही मेरा माउस ना बटन के ऊपर जाएगा वैसे ही ये लाल हो जाएगा, देख रहे हो। आ गया। फिर से देखो, बटन अभी यहाँ इधर इधर माउस है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने बटन के ऊपर हल्का सा भी लेके गया ये लाल हो गया। हाँ। समझे? तो ऐसे होता है माउस एंटर। अब देखो इसमें सिंपल सिंपल है, अगर मैं तुम्हें ना यहाँ पे हल्का सा दिखाऊं ऑन माउस, देखो माउस एंटर, ये एक चीज दिमाग में रखना, माउस एंटर, माउस डाउन, माउस ओवर, ये तीनों सेम ही काम करते हैं। जैसे ही किसी के ऊपर माउस जाएगा हमारा, वैसे ही वो काम करना स्टार्ट कर देगा, काम करना इन द सेंस वैसे ही वो अपना फंक्शन ट्रिगर कर देगा, ठीक है। हम्म। कौन कौन सा, माउस एंटर, माउस कहाँ गया, माउस ओवर, और माउस डाउन, ठीक है। भैया और एक मिनट, एक मिनट। कहाँ गए बच्चों? हाँ भैया पढ़ाओ। हेलो। हम्म, चलो देखो, तो हमने अभी बात करी कि माउस एंटर, माउस ओवर, हम्म। और माउस डाउन, ये तीनों एक ही तरीके से काम करते हैं। वैसे ही माउस लीव, माउस आउट, और माउस अप, ये तीनों एक ही जैसे काम करते हैं। अगर मैंने माउस लीव बता दिया तो बाकी सब समझ आ जाना चाहिए। जैसे मैंने लिखा माउस लीव, तो अभी देखो मैं माउस लेके गया तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मैं माउस यहाँ से हटाऊंगा ना तब लाल होगा, मतलब माउस बाहर अच्छा। आ रहा है तब लाल हो रहा है। समझे?
तो हम्म। माउस एंटर पे काम नहीं करेगा, ये अब लीव पे काम करेगा, जब उधर से छोड़ा जाएगा उसको तब वो काम करेगा। अब हो रहा है। समझे? हाँ भैया। क्लियर है बात? हाँ भैया। तो ऐसे हम लोग माउस का इवेंट लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन इनपुट इवेंट, जो कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इवेंट्स के मामले में। ऑन क्लिक वगैरह तो रहते ही रहते हैं, ऑन इनपुट भी एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब वो कैसे करता है वो देखते हैं। तो अभी हाँ, जो तुमने अभी मेरे से बोला था कि हम बार बार क्लिक कर करके अलग रैंडमाइज कलर लाना चाहते हैं, है ना? हाँ। तो देखो बच्चे, ऐसा ना कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग अभी रैंडमाइज कलर नहीं लाएंगे, हम 5-6 कलर्स को मल्टीपल टाइम क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है? ओके। अब मैंने क्या करा, बॉक्स तो बॉक्स रहने दिया, मैंने यहाँ पे एक लेट कलर्स नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करा, जिसके अंदर ना मैंने बहुत सारे कलर रख दिए, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो येलो। और सियान। इतने ही रख लेते हैं, ठीक है? बाकी हम बाद में रैंडमाइज कलर डाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। वो बच्चों वाली चीज होती है। उसमें मैथ रैंडम जैसे ही तुम सीख जाओगे उस टाइम सारी चीज हो जाएंगी। अब देखो, अब मेरे पास एक एरे है। अब उस एरे को हाँ। इसमें एक्सेस करना है, तो अभी तो मैं देखो एक सिंपल सा तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड किसके बराबर होगा, कलर्स का। मान लेते हैं 3 नंबर, तो 3 नंबर पे क्या है, 0 1 2 3, ऑरेंज ना। तो अभी ये हाँ देखो, भैया। ऑरेंज को हिट करेगा। देख रहे हो? अब मुझे अच्छा। चाहिए कि जितनी बार मैं क्लिक करूं उतनी बार ये बदले। अभी मैं यही तो कर रहा हूँ, बटन क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखो, है हाँ ना? भैया। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी बार मैं क्लिक करूँ उतनी बार ये अलग अलग कलर्स को उठा के उसमें भरते जाए। हाँ। अब ये मजे वाली चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब ध्यान से समझना, लेट ए करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया जीरो नाम से, ठीक है? अब एक चीज है कि हमने जो बॉक्स वाले वेरिएबल में रखा था उसमें तो हमने भाई इसको पूरा कंटेन करवा लिया था, क्योंकि हमें बार बार इसी बॉक्स पे काम करवाना है। ये वेरिएबल उसका काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से बॉक्स को स्टोर करने का काम कर रहा है। हाँ ये भैया। वेरिएबल मेरा काम कर रहा है जस्ट लाइक कि सारे कलर्स को स्टोर कर रहा है, एक एरे में कलेक्शन का कलर है। और ये हाँ वेरिएबल को भैया। मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स। देखो इससे ना हमारा, मैं ए बी सी डी में भी इनमें नाम दे सकता हूँ, पर अगर कल को कोई मेरा कोड ये वाला खोले तो उसे देख के समझ आएगा, अच्छा ये बॉक्स है, इसका मतलब कहीं से बॉक्स टारगेट हो रहा है। अच्छा ये कलर है, मतलब इसके अंदर कलर स्टोर है। अच्छा ये इंडेक्स है, तो ये कुछ वैल्यूज है जो कि आगे चल के यूज में आ रही है। समझे? तो कोड को ऐसे सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा करो, और याद रखना वेरिएबल में मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं लिखता जो फिक्स हो। हमेशा मैं रैंडमाइज चीजें लिखता हूँ, तो तुम कुछ भी लिखोगे तो चलेगा वहां पे, ठीक है? ओके भैया। अच्छा, तो हमने एक इंडेक्स ले लिया। अच्छा, मैंने अगर फंक्शन में लगा दिया इंडेक्स प्लस प्लस होना चाहिए, मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसके अंदर प्लस प्लस होगी। अब एक बार कंसोल करके देख लेते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स, कोई गलत लिखा? नहीं भैया। नहीं ना? तो अभी मेरा इंडेक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। फंक्शन के अंदर मतलब रन में, मतलब जब जब ऑन क्लिक होगा तब तब इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग हाँ। कंसोल में कि एक्चुअल वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। मैंने पहला क्लिक करा, इसकी वैल्यू आ गई 1। दूसरा क्लिक करा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये इन्फिनाइट चले जाएगा, बढ़ता ही जाएगा ये। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैं इसको रोक भी सकता हूँ। अब मैंने बोला कि मैं इसको रोक भी सकता हूँ, तो रोकने के लिए हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, है ना? तो चलो एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पे नमूना बना के देख लेते हैं। मैंने बोला इफ, इफ अगर इंडेक्स का वैल्यू बड़ा हो जाता है 5 से, मान लेते हैं हमने ये कंडीशन बना रहे कि अगर इंडेक्स का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाता है, तो उसी टाइम इंडेक्स का वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। 5 फिर से 0 पे आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। जीरो पे वैसे नहीं आएगा, वो 1 बन जाएगा। क्योंकि देखो हाँ जीरो पे, बराबर। हाँ, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 फिर 1। जीरो। समझे? हाँ भैया। अब ये एरे के केस में कैसे काम करेगा, अब देखते हैं एरे के केस में। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसी बना के रखते हैं, या तो हटा देते हैं, ये हम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं बाद में। तो एक बात बताओ, एरे की लेंथ के लिए मैं फोर लूप भी चला सकता हूँ, फोर ईच भी चला सकता हूँ। हाँ। मतलब लूप तो कोई से भी चला सकता हूँ। फोर ईच स्पेशली एरे के लिए बनाया गया था, तो हमें स्पेशली यूज ही नहीं करना। पहली बात तो यहाँ पे हमें ये ऐसा करना है कि भाई इसमें से कलर्स
उठ उठ के इसके अंदर जाए, मतलब उठ उठ के, है ना। हाँ। तो देखो मैं फोर इच यूज करूंगा ना, तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर इच के अंदर फिर इफ एल्स लगा रहा हूँ तो ऐसे तुम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये तुम्हारे लिए। तो हम सिंपल सा करते हैं, फोर लूप। ठीक है। अच्छा, हम्म। फोर लूप के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर ही सकते हैं ना। हाँ, कर सकते तो हैं। जो मैंने इंडेक्स यहाँ पे डिक्लेयर करा है, तो मैं इसके अंदर भी डिक्लेयर कर ही सकता हूँ। मैंने कर दिया लेट इंडेक्स। इसको थोड़ी देर के लिए ना कमेंट ऑफ कर देता हूँ। बाकी अगर हमें लगता होगा कि भाई वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए तो ऊपर भी कर देंगे, भाई कोई बड़ी चीज थोड़ी है। हमने बोला एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। हम्म। उसके बाद मैंने बोला, अच्छा कल को अगर मुझे इस कलर का लेंथ जानना है कि कलर की लंबाई कितनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, कलर्स डॉट लेंथ। वो डायरेक्टली मुझे इसका लेंथ बता देगा। अरे, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है ना। ये देखो, डायरेक्टली उसने क्या करा, कलर का लेंथ बता दिया। मतलब जो कलर्स वाला एरे है उसके अंदर टोटल कितने कलर्स है उसका नंबर दे दिया उसने मुझे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। नहीं ना। बहुत बढ़िया। अब हम देखो, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरा एक भैया एक बार इंडेक्स, दोबारा बोल देना। क्या बोलना है मुझे दोबारा बोलो। ये उससे पहले बोला कलर्स लेंथ वाला। हाँ, देखो अभी तो हम यहाँ पे एरे को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने गिन दिया, 6 है। पर कल को लाखों में एरे हैं तो हम कैसे गिनेंगे भाई, एक एक करके थोड़ी गिनेंगे। तो उस टाइम ना हम ये डॉट लेंथ नाम का मेथड यूज करते हैं कि भाई एरे का नाम डॉट लेंथ लिख दो, वो उसका पूरा गिन के बता देगा उसके अंदर कितने टोटल एलिमेंट है। हाँ भैया। क्लियर? तीनों को क्लियर? हम्म। अभी ठीक है। चलो, तो हमें इसने लेंथ बता दी भैया। अब लेंथ से फायदा क्या हो रहा है हम लोगों को, कि एक हमें नंबर मिल जा रहा है, मतलब एक इनिशियल वैल्यू। जैसे फोर में क्या होता था, हम लोग ऐसे लगाते थे ना कि मेरा जो इंडेक्स है वो छोटा होना चाहिए 6 से या 10 से, ऐसे लिखते थे ना हम लोग। हाँ। अब मैं लिखूंगा मेरा जो इंडेक्स है वो छोटा होना चाहिए किससे, कलर्स की, बता दो भाई। लेंथ से। हाँ, कलर की सिक्स है। हाँ, लेंथ कलर से। की लेंथ है। क्योंकि हाँ। लेंथ में ही तो नंबर 6 आ रहा था मेरे पास। तो मैंने बोला कलर की लेंथ से छोटा होना चाहिए, और इंडेक्स क्या होता है, रहना चाहिए, बढ़ता ही रहना चाहिए हमेशा। इतना क्लियर हो गया? अब जो मैंने वो लाइन पहले लिखी थी, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बता दो बच्चों, कलर्स, है ना, क्योंकि कलर्स इसके अंदर कलर्स है। और उसके साथ यहाँ पे तो अभी मैं स्टैटिक वैल्यू डाल रहा था, 0 1 2 3 ऐसे करके, इसकी जगह मैं अगर लिख दूंगा इंडेक्स, तो वो खुद ही खुद वैल्यू डाल देगा उसके अंदर। हाँ, वो यहाँ से उठाएगा इंडेक्स से। हाँ भैया। अब देखो क्या बढ़िया चीज बना दी हमने। और मेरे को एरर सी क्यों दिख रही है, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा दिया मैंने। चलो, अब देखो क्या बढ़िया चीज बना दी हमने। एक क्लिक मारा, सियान आ गया, दूसरा क्लिक मारा। एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा एरर आ गया मेरे जिंदगी में, एक सेकंड मेरे को चेक कर लेने देना। मैंने इंडेक्स को बोला मेरे 6 से छोटा होगा ये, और मैं यहाँ पे इंडेक्स को अगर लॉक कर देता हूँ, इंडेक्स मेरा क्या कह रहा है, एक सेकंड, क्लिक करा, ओके, तो वो एक ही बार में सबको चला दे रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, तो हमें एक एक करके चलाना है ना। तो दिक्कत ये आ गई कि वापस से जहां से हमने शुरू करा था ना बच्चों, वहीं पे पहुंच जाते हैं। मतलब हमें फोर की जरूरत ही नहीं है एक पॉइंट पे। सिंपल सा हम ये करा सकते हैं, ऐसा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, जब जब क्लिक होगा तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ के इसके अंदर जाएगी। तो इसको भी अनकंसोल करवा देते हैं और अब देखते हैं। पहले ब्लू आया, पहले नंबर पे ब्लू था। आ रहा है समझ बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, पहले ब्लू आया क्योंकि पहले नंबर पे ब्लू था। देन क्लिक करा, ग्रीन आया, देन क्लिक करा, क्या, ऑरेंज आ गया, देन क्लिक करा, येलो, देन सियान। अच्छा, अब उसके बाद देखो सियान पे अटक गया वो, अब वापस से उसके बाद जा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये नंबर तो ठीक मेरे होगा। एरे में है ही नहीं। हाँ। तो अभी मैंने तुम लोगों के सामने एक कंडीशन बना दी थी, ठीक है।
तो वो कंडीशन क्या कह रही थी, इफ, अब देखो हाँ इस जगह पे एरे लेंथ काम आ जाएगा वैसे, इफ अगर इंडेक्स क्या होता है बड़ा हो जाता है किससे, कलर्स की कलर लेंथ से। लेंथ लेंथ से। से, तो उसी टाइम पे क्या कर दो, इंडेक्स को जीरो कर दो भाई। जीरो पे रखो। देखो खट 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 चल रहा है बढ़िया तरीके से, हाँ हाँ भैया। भैया। समझे, हम्म। क्लियर है बच्चों, हाँ भैया। कोई दिक्कत बच्चों। ना। नहीं भैया। अच्छा, पर अभी इसमें बग है बच्चों, अगर तुम टेस्टिंग के पीओवी से देखोगे ना इसमें बग है, ये देखो पहला मैंने क्लिक करा तो ब्लू तो आ गया भाई, रेड नहीं आया क्योंकि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट नहीं हुआ ना वो, ठीक है, 18,000 देना था और इसका भी बग सेट है। 11,000 और 11 हम सुनो इसको तो ऊपर ले जाते हैं, वहाँ करी ना तो किसका माइक नाइट खुल में रहा है, बच्चों ने कुछ गड़बड़ी कर दी, लिखा पढ़ी जो काम था इसका नाइट। चलो देखो अब हमने ऊपर रख दिया इसको, है ना, हम्म। अब एक बार चेक करते हैं अपन, तो रेड भी आया। अब बता दो मेरे को रेड क्यों आया, उस टाइम रेड क्यों नहीं आया था। देखो अब मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है अपने आप को लाइन बाय लाइन चलाता है, मानते हो नहीं मानते, हाँ हाँ मानते भैया। भैया। हो या नहीं मानते ये क्या बात हुई, चलाता ही है वो, हम्म। ठीक है। तो अब ये कोड जब था नीचे, तो वो क्या कर रहा था, पहले इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा रहा था, उसके बाद इफ एल्स को चेक कर रहा था, उसके बाद जाके ये कोड को चला रहा था, मतलब पहले ऐसे था ना ये कोड, ऐसा कुछ। हाँ। तो अब क्या कर रहा था, इंडेक्स जीरो था, तो यहीं पे आते ही इंडेक्स पहले वन हो गया, उसके बाद उसने चेक करा इंडेक्स छोटा ही है, चलो सही है, उसके बाद वो यहाँ पे चला रहा था। अच्छा, अब समझ गया भैया, वो इंडेक्स तो उसमें इंडेक्स डिफॉल्ट में जीरो आ रहा था और यहाँ हाँ पे इंडेक्स प्लस हुआ तो वन पे आ गया। वन पे आ गया। अब मैं इसको अब ऊपर वही रख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि टू इंडेक्स जीरो पे आ जीरो है, जाएगा। तो इंडेक्स जीरो ही पहले हाँ, चल रहा है, उसके बाद इंडेक्स बढ़ रहा है चलने के, समझे। इसलिए रेड कलर आया। हाँ चलो भैया। एक हमने बग ढूंढा और उसको फिक्स किया, हमने पहला बग ढूंढा कि रेड आ ही नहीं रहा था स्टार्टिंग में, तो चलो हमने रेड लेके आ गए। तो अब मैंने करा रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, सियान भी आ रहा है। पर अब मैंने एक और बार हेलो दबाया तो अभी भी सियान हटा नहीं, है ना, हाँ। मतलब अभी रेड आ जाना चाहिए था, पर अब जाके रेड आ रहा हम्म। है। क्यों, क्योंकि कि यहाँ पे हमने बोला है कि अगर कलर्स की लेंथ से बड़ा हो, तो कलर की लेंथ से बड़ा मतलब 6 से बड़ा होगा जब होगा ये, है ना। हम्म। इसका मतलब क्या है कि जब 6 से बड़ा जाएगा नंबर तब, इसका मतलब 6 नंबर तक तो चलेगा, ये देखो 6 तक तो वो चल ही रहा है, तो हमें चाहिए कि वो 5 पे बदल जाए, समझ रहे हो। बस छह भैया, यही तो हम सकते हैं कि छह से बड़ा हो जाए तो वन से स्टार्ट हो जाए। 6 से बड़ा, अरे वो वन और जीरो की दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत ये हो रही है कि सियान पे डबल क्लिक चल रहा है, ये देखो जैसे सियान पे गए हम लोग तो 6 हो चुका है, वापस इस पे क्लिक करूंगा तो वो कलर नहीं बदल रहा। तो इसकी जगह पे हम या तो ये कर सकते हैं इक्वल्स टू, बड़ा या बराबर, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे सियान पे गए वापस से रेड आ चुका है, समझे। अच्छा, समझ गया भैया। या तो अगर ये कर सकते हो, देखो लॉजिक बहुत सारे बन जाएंगे, देखो मैंने क्या बोला कि 6 के बराबर या 6 से बड़ा हो जाएगा तो ही जीरो होगा, या तो मैं ये कर हम्म। सकता हूँ कि एरे की लेंथ के एक कम से, मतलब -1, मतलब एरे की लेंथ जो भी होगी उसमें एक घट जाएगा, अब देखो फिर भी बग सही हो जाएगा ये वाला। अब मैं गया सियान पे वापस से रेड आया, तो लॉजिक डिपेंड करती है कि तुम कैसे बना रहे हो, समझे। हाँ भैया। या तो -1, देखो 5, अभी भी ये 5 से आके जीरो हुआ ना यहाँ पे, इससे पहले तो 6 से जीरो हो रहा था ना, देखो ये कंसोल पे, हम्म। अरे हाँ देखो अभी 5 से जीरो हुआ, देखो पहले भैया हमारे तो को, ये माइनस वन काम किसे नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या माइनस कर रहा है? देखो पहले मेरा लॉजिक देखो यहाँ पे कि अभी जो चल रहा था वो हो रहा था 6 तक जा रहा था अपने आप को लेके, हाँ। ठीक हाँ है। भैया। तो पहले मैंने ये बोला कि इंडेक्स जो है वो मेरा कलर लेंथ से छोटा है या उसके बराबर है, तो अब जैसी बराबर भी होगा तो भी जीरो चला जाएगा, देखो अब ये क्या कर रहा है, 5 से ही जीरो बना दे रहा है जो कि सही है ना। हाँ हाँ। अच्छा अब तुमने बोला माइनस क्या कर रहा है, तो बेटा कलर लेंथ के अंदर क्या आ रही है वैल्यू, 6 आ रही है ना, हम्म। और मुझे 5 से ही जीरो करवा देना है उसे, है ना। तो तभी माइनस वन कर दिया। तभी मैंने -1 कर दिया कि जैसे ही 6 आएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो देखो अब 5 से ही क्या हो गया, वो जीरो पे आ गया, फिर 1 अपना चल रहा है।
तो हमने दो बग को खुद ही ढूंढा और खुद ही फिक्स करा, इसे कहते हैं टेस्टिंग करना सॉफ्टवेयर की। हाँ भैया। समझे? ऐसे माइनर बग्स जो तुम्हें अभी दिख भी नहीं रहे थे, जैसे कि रेड कलर ना आना, और तुम्हारा सो कॉल्ड एक बटन पे डबल क्लिक होने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये बग्स होते हैं। और ये अभी बड़े माइनर दिख रहे हैं पर ये मेजर बग्स होते हैं, ठीक है? ओके भैया। समझे? तो चलो, जो तुमने बोला था वो बन चुका है। तो कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं था, एक हमने एरे बनाया। एरे को हमने हिट करवाने के लिए एक रैंडम नंबर लिया, मतलब एक नंबर ऐसा लिया जो कि बार बार इसमें 0 1 2 3 डालता रहेगा। समझे? हम्म, हाँ भैया। क्लियर है बच्चों? तो तीनों को क्लियर है, तीनों को? हम्म। हाँ भैया। चलो, सही है, सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपनी ऑन इनपुट की। देखो, ऑन इनपुट का काम क्या होता है कि जो तुम इनपुट में लिख रहे हो ना, उसका वैल्यू लेना। मतलब भाई, यहीं से तो बनते हैं फॉर्म के वैलिडेशन। हम्म। जैसे मैंने एक इनपुट लिया, चलो इसको बॉक्स को अभी कमेंट करते हैं, अभी बॉक्स से भी खेलेंगे इनपुट के साथ। अब मैं क्या चाहूंगा कि मैं यहाँ पे हेलो लिखूं, तो मुझे कंसोल में हेलो जाए, ऐसा कुछ चाहता हूँ। कि भाई हम्म, फॉर्म डेटा सबमिट कैसे होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना डेटा। तो हाँ अभी तो भैया। हम लोग लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, मतलब कि हम ब्राउजर स्टोरेज में ही सेव करेंगे, उसे सेव भी नहीं करेंगे, बस प्रिंट करा के देखेंगे कि इनपुट से डेटा कैसे निकाले। अभी तक तुम लोगों ने प्रॉम्प्ट से डेटा निकाल लिया, और कहाँ से डेटा निकाला? बस प्रॉम्प्ट से निकाला ना अभी। प्रॉम्प्ट अब, में डाला। हाँ, अब इनपुट से डेटा निकालते हैं। तो देखो ऑन इनपुट काम कैसे कर रहा है। अब मैंने क्या करा, इसी इनपुट के अंदर लिख दिया ऑन इनपुट, और एक रन नाम का फंक्शन, रन नहीं, अब बन नाम का फंक्शन लगाते हैं, बन। ठीक है? और हम्म, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे हिट कर दिया, फंक्शन। चलो इस बार दूसरा फंक्शन बनाते हैं बच्चों, दोनों फंक्शन हमने पढ़ ही रखे, भूल ना जाओ, इसलिए अब हम लोग ऐसा वाला फंक्शन बना रहे हैं, फैट एरो फंक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग। ऐसा कुछ ओके भैया। कोई दिक्कत है? बन मेरा फंक्शन का नाम नहीं है, ये रहा भैया। फैट, ये रहा एरो। तो लग गए हमारे बन वाले फंक्शन। ठीक है? हाँ। तो अब मेरा जब बन फंक्शन लग चुका है, तो भाई इस इनपुट को टारगेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ना एक आईडी देते हैं। देखो, आईडी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसको लिखना आसान होता है, बार बार ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला झंझट नहीं रहता। ठीक है? मतलब आईडी एज ए यूनिक होती है, इसलिए मैं इसको आईडी देता हूँ आईएनपी नाम से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है। तो अब इसको भी गेट कर लेते हैं, लेट आईएनपी इक्वल्स टू हम्म, डॉक्यूमेंट, ओ हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या था मेरा? आईएनपी था। ठीक है? अब देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे तो ऑन इनपुट लगा ही रखा है, तो मैं हम्म, सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ आई एन पी डॉट वैल्यू। समझे? अब देखो ये फट गई। वैल्यू, वैल्यू लेगा। हाँ, एक सेकंड, एरर आ गई बच्चों यार, ये एरर मेरी जिंदगी खराब कर देता है। लेट वेल इक्वल्स टू, देखो क्या है कि या तो मैं इस पूरे को ही कंसोल में प्रिंट करा दूं, समझ आ रही है मेरी बात? कि अभी मैंने कुछ हाँ। प्रिंट नहीं कराया, इसलिए वो कहीं पे दिखाई नहीं रहा, मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं तो या तो मैं इस हाँ। पूरे को ही कंसोल में उठा के रख दूं, या तो इसको एक वेरिएबल में ले लूं। तो वेरिएबल में ले लेते हैं, ज्यादा सही है। लेट ए इक्वल्स टू आई एन पी डॉट वैल्यू। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए, सॉरी छोटा ए, सॉरी छोटा ए। ठीक है? अब इसको देखते हैं क्या आता है। मैंने लिखा एच, साइड में एच आ गया। मैंने लिखा ई एल एल ओ, देख रहे हो? बढ़िया चीज लग रही है, बढ़िया चीज। हाँ। समझ रहे हो? हम्म। कभी वो देखा भैया, हाँ बच्चों। ये हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, ये बस हाँ, दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, उन्हें अपने आप में रन करेगा फिर। हाँ, जब जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो साइड में लिखता जाएगा वो, क्योंकि ऑन इनपुट लगा है, मतलब कि इनपुट में अगर तुम एक भी चेंजेस कर रहे हो तो वो साइड में प्रिंट करता जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। समझे? वो जो शो पासवर्ड और हाइड पासवर्ड बनता है ना, कि एक दबाया तो
हमने आंख दबा दी तो वो पासवर्ड दिखने लगता है, आंख दबा दी तो पासवर्ड बंद हो गया। हाँ। वो इसी की मदद से बनता है बच्चों, वैल्यू से अच्छा। और ऑन इनपुट से, क्योंकि रियल टाइम पे काम कर रहा होता है धड़ाधड़ वो। हम्म। समझे? हाँ भैया। चलो, इनपुट का डेटा तो निकालना आ गया। अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि भाई इस डब्बे में ना, जो मैं इनपुट में कलर लिखूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा रेड, तो इसमें रेड आ जाए। तब मेरे को थोड़ा सा लॉजिक बता दो, कोई बड़ी चीज नहीं होगी अब तुम्हारे लिए। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड अब की बार किसके बराबर होगा? कलर। कलर्स तो है ही नहीं कुछ। अब नहीं। IMP आईएनपी, नहीं नहीं बच्चे, आईएनपी नहीं होगा। आईएनपी की वैल्यू किसके अंदर आ रही है? कौन से वेरिएबल है जिसके अंदर आईएनपी की वैल्यू आ रही है? A ए। तो हम अगर ए के बराबर रख देंगे, तो जो भी वैल्यू होगी आईएनपी की वो आएगी इसके अंदर, और इसके अंदर हम्म। जो भी वैल्यू होगी वो चली जाएगी ए के पास, और हम्म। जो भी वैल्यू ए के पास होगी वो बैकग्राउंड के सामने लिखी आ जाएगी। हम्म। देखो एक बार। ये थोड़ा सा। अब मैंने लिखा रेड, यार ये बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, बॉक्स इज नॉट डिफाइंड ना, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे लिखा मैंने रेड, ये रेड हो गया। मैंने इसको हटा के लिखा ब्लू, ये ब्लू हो गया। भैया लेकिन हमने आईडी से भी क्या, जैसे इसमें जो कोड में, अच्छा, या हमने क्लास नेम भी किया। क्लास, ये रहा ना क्लास। ऊपर हमने क्लास क्योंकि बॉक्स की थी, बॉक्स को टारगेट करने के लिए हमने क्लास लिया, और इनपुट को टारगेट करने के लिए हमने आईडी ली। अच्छा, उसमें इनपुट डालेंगे तो चेंज हाँ होगा। देखो, यहाँ पे थोड़ा आजू बाजू दिखा देता हूँ। ये लो ऊपर इधर एचटीएमएल दिखेगा तुम्हें, और इधर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। ये रहा कि हमने इस वाले बॉक्स को जो टारगेट करना था, ये वाला जो डिव था बॉक्स वाला, इसको टारगेट करने के लिए हमने बॉक्स लिया, मतलब क्लास नेम। पर आईएनपी को टारगेट करने के लिए हमारे पास आईडी थी, तो हमने यहाँ पे क्या करा? आईडी ले लिया, है ना? हाँ। अब आईडी ले तो लिया, पर आईएनपी को गेट करने के लिए लिया ना। अब आईएनपी की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, एक के और पास ये। ए के पास हमने स्टोर करा दी थी आईएनपी की वैल्यू। अब उसी वैल्यू को मैंने बैकग्राउंड के सामने लिख दिया, तो मतलब आईएनपी में जो भी लिखूंगा वो बैकग्राउंड के सामने खुद ही फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एलिमेंट में हम क्या हो रहा होगा, ये मेरा बॉक्स है, अभी स्टाइल खाली है ना? साइड में दिख रहा है स्टाइल यहाँ पे। हाँ भैया। अब मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ RED, देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रेड लिखा गया, क्योंकि मैंने सही लिखा। अच्छा, अगर मैंने इसमें लिख कोई दिया, सा कलर डालेंगे तो आ जाएगा। हाँ मैंने लिखा ग्रीन, यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन सेट हो गया। वो जो तुम ऐसे बचपन में देखते थे ना, मैं बोलता था कलर कोड उठा लो इस वाली वेबसाइट से, कलर कहाँ चलो गया यार? बहुत अच्छे हैं। पता नहीं यार, HTML कलर कोड ऐसे करके कुछ नाम था उसका, कलर HTML। हाँ ये रहा ना HTML कलर कोड, अच्छे में कलर ये वाला। ये ऐसे चेंज कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा कलर का नाम चेंज हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो? तो ये ऐसे ही बना है। अब मैं देखो तुम्हारे सामने ही एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे अभी टाइप क्या है? टेक्स्ट है ना? क्योंकि टाइप टेक्स्ट है, इसका मतलब हमें लिखना पड़ रहा है। अगर मैंने हैश करके C0 डाल दिया तो ये ग्रे कलर भी आ जाएगा। तो अब मैं टाइप टेक्स्ट की जगह मैंने लिख दिया टाइप कलर। याद है इनपुट में एक टाइप कलर भी हुआ करता था, जो कि हमें यूजलेस सा लगता था। इनपुट में। हाँ। इनपुट में बहुत सारे ऐसे थे जो कि यूजलेस से लगते थे, जैसे रेंज, जो कि तुम लोग कभी काम में नहीं लाते थे, क्योंकि एक्चुअल उस टाइम पे नहीं आता था। ऐसी कलर, ये देखो आ गया टाइप कलर। अब मैं इस, अरे यार कुछ ज्यादा ही जूम है। अब देखो, जैसे ही मैं इसमें कलर बदलूंगा, ऊपर वाले डब्बे में कलर बदल रहा है। ये है बढ़िया चीज। समझे? हाँ तो भैया। ये भी उसी लॉजिक पे चलता है। ये देखो, ये जो साइड में दो डब्बे बने हैं, इसमें बड़ी चीज क्या है? दो डब्बे बना देंगे हम भी, और दोनों डब्बे को टारगेट कर देंगे इस कलर से। ये लो कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। समझे? भैया कोड भी खुद बना के देगा ना इसमें? क्या 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 क्या? जो जो इसमें कोड आते हैं कलर अच्छा, के। ये हेक्स कोड, ये हाँ। तो और छोटी चीज है यार। कुछ बड़ा डाउट पूछो। ये देखो कोड हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, इस कलर में नीचे अगर मैं देखूंगा तो RGB आ रहा है, उसके नीचे SSL आ रहा है, और हेक्स कोड आ रहा है।
मुझे अभी हेक्स कोड चाहिए। तो अब बच्चों हेक्स कोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लो एक ले लिया पी टैग फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं उसको कंसोल में भी प्रिंट करा सकता हूँ बच्चों, ऐसी बात नहीं है। पर चलो पहले एक बार कंसोल कर लेते हैं, उसके बाद पी में करेंगे। ए में ही तो आ रही होगी जो वैल्यू आ रही होगी, इसका मतलब है ना। तो मैंने अगर लॉग कर दिया ए, कंसोल डॉट लॉग ए, तो देखो अपने कंसोल को खोलो और यहाँ पे कलर स्विच करना स्टार्ट करो। ये देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं धड़ाधड़। अब मैं इसको तुम्हें पैराग्राफ में प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैंने एक खाली पैराग्राफ ले लिया, मतलब खाली पी टैग, और इसके अंदर एक आईडी ले ली जिसका नाम दे दिया पैरा। और यहाँ पे उस आईडी को गेट कर लेते हैं, लेट पी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है मेरे, पैरा। और अब मैं क्या करूंगा, देखो इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट पढ़ा था हमने, तो पी डॉट इनर एचटीएमएल किसके बराबर हो जाएगा मेरे, ये तो मैं पीडीएफ पी से के बोल रहा है ना। बराबर। किसके बराबर हो जाएगा। पी के बराबर। पी में तो बेटा गेट हो रहा है ना पैराग्राफ, वैल्यू किसके अंदर जा रही है, वैल्यू के बराबर रखना है हमें। तो वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर जा रही है, पैरा ए। ए के अंदर जा रहा है ना, सारा आयन की वैल्यू ए के अंदर ही जा रहा है। हम तब से ए ही तो प्रिंट करा रहे हैं, हर चीज को ए के बराबर रख रहे हैं, है ना। तो मैंने इधर भी क्या कर दिया, ए के बराबर कर दिया। अब देखो जैसा हमारा ऐप था वो, मतलब उसमें क्या है कि सीएसएस लगी हुई है यार, बाकी पीछे का जो लॉजिक बन रहा है ना ये डिटो वैसा ही बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देख रहे हो साइड इधर, अरे थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं जूम नहीं कर पा रहा, देखो दिख रहा है भैया? यार ये ना ऊपर चले जा रहा है, ऐसे दिख देखो। रहा है इसमें। तो वहां पे देखो कलर चेंज होते जा रहे हैं, मतलब कलर कोड चेंज हो रहे हैं, हेक्स कोड आ गया हमारे पास वहां पे, समझे। इतना आसान है चीज करना। यही फायदा होता है ऑन इनपुट का, कि इनपुट का क्या करता है, वो वैल्यू निकाल के देता है, चाहे वो कोई सा भी हो। अब एक और चीज देखो मजेदार वाली, अब मैंने यहाँ पे रेंज ले लिया, तो मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हो वॉल्यूम के टाइप का वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है ये। तो ये फायदा होता है रेंज का, समझे। अब रेंज से भी और मजेदार चीजें बना सकते हैं, जैसे रेंज से हम ये कर सकते हैं कि भाई इस जो डब्बा है इसका कलर का ओपेसिटी कम या ज्यादा करना स्टार्ट कर दो, तो वो रेंज ये भी करना स्टार्ट कर देगा, समझे। ओके भैया। तो ये एक्चुअल फायदा होता है ऑन इनपुट का, कि आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल सकते हो ऑन इनपुट की मदद से। वॉल्यूम कंट्रोलर बनाना है, वॉल्यूम कंट्रोलर बना दो भाई। तुम्हें क्या बोलते हैं, कलर पिकर बनाना है, कलर पिकर बना दो। अभी तो हमने ये बच्चों वाली चीजें कर दी कि भाई कलर से हम सिर्फ डब्बे का कलर चेंज कर रहे हैं, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा बच्चा कर देता है ये। अब मुझे चाहिए मैं कलर से पूरे बॉडी का ही कलर चेंज करूं, मतलब इंटायर वेबसाइट ही बदलना स्टार्ट कर दूं, समझे। तो वो भी बड़ी चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बॉक्स का सिलेक्टर लिया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, बॉडी का सिलेक्टर ले लेंगे। बॉडी भी तो एक टैग ही है, लेट बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब बताओ बॉडी टैग है तो हम कौन सा सिलेक्टर लेंगे, बॉडी में ना ही मैंने क्लास दिया ना ही आईडी दी है, तो मैं कौन सा लूंगा सिलेक्टर इसमें से, लास्ट नेम तो ना, टैग नेम। हाँ टैग नेम, क्योंकि ना ही मैंने उसको आईडी दिया है और ना ही क्लास दिया है, इसलिए मैं टैग नेम लूंगा। और देखो टैग नेम लो या क्लास नेम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है भाई, 0। 0। अब मैं यहाँ पे बॉक्स की जगह बस मैंने लिख दिया बी। अब देखो तुम्हारी पूरी बॉडी का कलर बदलना स्टार्ट होगा, हाँ समझे। तो ये हाँ भैया। छोटी मोटी चीजें मजेदार होती जावास्क्रिप्ट में, समझे बात। क्लियर है ऑन इनपुट। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक ठीक, चलो चलो। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें थी इनपुट। अब इस इनपुट से बनाते हैं हम लोग कैलकुलेटर। चलो मैं अब सबको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है।
चलो, ये आज का क्लास इतना हो गया। अब कैलकुलेटर के लिए मैं सेपरेट फाइल बना रहा हूँ, मैं इसमें नहीं जोड़ रहा कैल्क, ठीक है। कैल्क 8 करके बना देता ताकि क्लियर रहेगा कि 8वीं क्लास में ही बनाया था हमने। अब देखो, कैल्क में हम कुछ नया नहीं लगाएंगे, याद रखना। कैल्क में अभी तक हमने जितना पढ़ लिया ना, अभी तक मतलब पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक इन्हीं सब का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो हाँ भैया। देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बना दिया एक इनपुट, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इनपुट हमें अब मिलना चाहिए ना। एक सेकंड, ये लाइव चल गया ना, हाँ। हमें इनपुट सबसे पहले चाहिए, क्योंकि इसी के तो अंदर नंबर जुड़ेंगे या कम होंगे। हाँ भैया। ठीक है, तुम लोगों ने बोल दिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पहली बात तो दिक्कत ये है कि भाई कोई भी बंदा इसमें आके कुछ भी लिख देगा ऐसे तो, है ना। तो बस नंबर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड ओनली। रीड ओनली से क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई लिख ही नहीं पाएगा। अब कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं लिख पा रहे हम इसके अंदर, ठीक है। तो पहला फायदा हुआ रीड ओनली का। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें ना एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर का पता है ना क्या काम होता है, पीछे एक हल्का सा टेक्स्ट लिख के दे देता है, जस्ट लाइक ऐसा कुछ। अब जब तक कोई टेक्स्ट नहीं आएगा इसके अंदर, तब तक ये लिखा हुआ दिखता रहेगा, जस्ट लाइक एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल। हाँ भैया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जीरो लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में जीरो लिखा होता है ऐसा। अब हम बना देते हैं फटाफट बटन। बटन जिसमें मैं लिख दिया 1, ठीक है। देखो बच्चों, मैं सारे बटन नहीं बना रहा जो तुम्हारे कैलकुलेटर में होते हैं। रीजन सिंपल है कि क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे तुम्हें लॉजिक समझाना है कि कैलकुलेटर बनता कैसे, ना कि कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर तुम खुद बनाओगे, तुम्हें 10 बटन जोड़ने 10 बटन जोड़ देना। पर लिख के ले लेना, जो मैं आज लॉजिक बताऊंगा इसी लॉजिक पे तुम जितना कैलकुलेटर को मॉडिफिकेशन करना कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल तुम उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा ना ऐड कर रहे हो। उसके लिए मैथ फंक्शन लगाने पड़ते हैं फिर, ठीक है। तो अब देखो सिंपल, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा। जाहिर सी बात है ना, बटन को क्लिक करके हम कुछ ना तो कुछ चलाएंगे ना। तो मैंने बोल दिया ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम होगा कैल्क। ये फंक्शन है। अच्छा, अगर फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नंबर पास किया तो वो क्या कहलाता है, बता दो बच्चों, फटाफट बता दो। अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, तुम्हें याद करने में समय लगेगा। बताओ, फंक्शन के टाइम पे मैंने दो चीजें पढ़ाई थी कि अगर तुमने फंक्शन की जगह पे जाके कॉल पास किया तो ये कहलाता है, अगर तुम फंक्शन कॉल करते टाइम पास करते हो तो ये कहलाता है। तो बता दो क्या कहलाता है। मतलब जो फंक्शन के अंदर लिखेंगे ग्लोबल उसके अंदर। पैरामीटर। हाँ। हाँ, पैरामीटर। तो अगर मैं यहाँ पे पास करूंगा तो कौन सा पैरामीटर होगा, ग्लोबल होगा या लोकल होगा। ग्लोबल। लोकल ग्लोबल दे क्यों, दीजिए। हाँ, लोकल क्योंकि होगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ चेंज पे हो सकता है फंक्शन ना। कॉल हो रहा है, बन नहीं रहा। बनेगा तो अभी जावास्क्रिप्ट में। समझ आया। हाँ भैया। समझ आया औरों को। हाँ। चलो, हाँ भैया। हाँ ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 1 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमें। अब हम फटाफट एक बटन की कॉपीज बना देते हैं ऐसे। आगे इतने सारे बटन इतने नहीं चाहिए थे वैसे हमें। थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाते, बी आर लगा देते, 1 2 3 4 BR, 1 2 3 4 BR, 1 2 3 4 BR। हो गया हमारा बटन। हाँ भैया। अब हम बटन में चीजें बदलते जाते हैं, जैसे 2 3 प्लस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस 4 5 6 माइनस 9। 11, अच्छा, 8, अरे बच्चों पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मैं, नंबर भूल गया मैं। 6 7 8 9, हो गया ना। हाँ 9, 9। 300। फिर इनटू ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, और क्या होता है, मल्टीप्लाई, हाँ। मॉड्यूलस, और इक्वल टू। इक्वल्स टू, और एक क्लियर का बटन। अभी देखो तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक समझ आ जाएगा। एक क्लियर का बटन सी, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लो एक एरर दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है बच्चों? प्लस प्लस करके देखो, यहाँ पे एक एरर सा दिखा रहा है ना, लाल लाल सा। हाँ भैया। क्यों दिखा रहा है? जावा स्क्रिप्ट ये इसको क्या समझेगा? वो मतलब बढ़ाना है उसे। हाँ, और जावा स्क्रिप्ट इसको समझेगा घटाना है। बताना है, हाँ। जावा स्क्रिप्ट ये सारे मैथ के ऑपरेटर आ गए ना जावा स्क्रिप्ट के अंदर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम्म। तो हम्म। हम इनको ना स्ट्रिंग में रखते हैं। अब कभी भी ना याद रखना, डबल कोट्स के अंदर दोबारा डबल कोट्स मत लगाना। अगर मैंने ऐसा सिंगल लगा आना। दिया तो ऐसा एरर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो सिंगल कोट। तो जहां जहां ऑपरेटर है वहां पे सिंगल कोट लगा दो। सिंगल कोट। अच्छा, इक्वल का पूरा फंक्शन ही अलग होगा, इसका रीजन आगे समझ आ जाएगा तुम्हें। और ऐसे क्लियर का भी पूरा फंक्शन अलग होगा। जैसे मैं CLR रख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, हाँ भैया। तो भाई इतना हमने बटन बना दिए सारे सारे। अब हम आ रहे थे जावास्क्रिप्ट की लॉजिक में। सबसे पहले इनपुट का गेट करना है, तो इनपुट को एक आईडी दे देते हैं, आईडी INP। हम्म। अब जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पे लेट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया आ यहाँ रही पे है। मैंने लिख दिया लेट INP इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या है मेरा? एक INP। INP। अच्छा, अब देखो मैंने लिखा भैया अगर ये INP को हम डबल कोड में लिखेंगे तो इसको स्ट्रिंग बना देगा ना? डबल कोट में लिखो या सिंगल कोट में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में स्ट्रिंग ही बन रहा है। मतलब कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाँ। देखो सब जगह एक कॉमन फंक्शन चल रहा है ना, कैल 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 कैल। हम्म। तो हम यहाँ पे कैल वाला फंक्शन बनाते हैं। कैल, सबके अंदर एक लोकल पैरामीटर है 1 2 3 + 4 5 6 -7 8 9 इंटू। हाँ भैया। तो यहाँ पे मैं उसको क्या करता है, ग्लोबल पैरामीटर बना देता हूँ। समझ आ रहा है? ई ई हमने क्यों लिखा है इसके अंदर? एक हम एक ग्लोबल पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा। अब देखो, अब हमने बोला यहाँ पे INP तो हमने गेट कर लिया ना। हम्म। अब मैंने बोला INP की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो? ई के बराबर। हाँ। अब एक चीज सोचो कि हम लोग अगर एक ग्लोबल पैरामीटर डिक्लेयर करते थे, तो जितनी बार फंक्शन कॉल करते थे उतनी बार नया पैरामीटर पास करेंगे, तो वो उस पैरामीटर को कॉल करके दिखा देगा। करके भैया एक और बार। देखो, जैसे मान लो ये कैल्क नाम का फंक्शन है। हाँ। अगर कैल्क में मैं अभी कॉल करता हूँ कैल्क को 7 डाल के या 6 डाल के, तो यहाँ पे चले जाएगा 6। दोबारा मैं, हम्म। अरे क्या हो गया ये, दोबारा मैं कॉल करूंगा 65 डाल के, तो यहाँ पे चले जाएगा 65। हाँ। 6 भी रहेगा और 65 दोबारा आ जाएगा। अगर मैं तिबारा कॉल हम्म। करूंगा 650 डाल के, तो 6 भी रहेगा, 65 भी रहेगा और 650 भी आ जाएगा। हम्म। मतलब जितनी बार कॉल करेंगे अलग अलग नंबर आ सकते हैं उसमें, क्योंकि ये हो गया ग्लोबल पैरामीटर, ये सारे हो गए लोकल पैरामीटर। देखो। हाँ है भैया। ना? तो इस केस में भी क्या हो रहा है, ये सारे ग्लोबल पैरामीटर है, सॉरी, ये ग्लोबल पैरामीटर है और ये सारे लोकल ये पैरामीटर है। लोकल है। तो हाँ। अगर मैं 1 क्लिक करूंगा तो ये 1 लोकल पैरामीटर हिट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। हम्म। और अगर 2 क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ग्लोबल पैरामीटर पे हिट होके यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, ये R लिख दिया क्या मैंने? यहाँ पे E लिखना बच्चों। भैया ये जो जब हम ग्लोबल अभी ये लोकल पैरामीटर से अगर वन लिखेंगे तो ई में वन आ जाएगा। हाँ, तो अभी हमने अगर ऑन टू क्लिक पे लिखेंगे। लगा रखा है ना ये सब। अच्छा टू लिखेंगे फिर वन हट जाएगा ना, यस रहेगा। हाँ,
अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। 1 क्लिक करा 1 आ गया, 2 क्लिक करा 2 आ गया, 3 क्लिक करा 3 आ गया, 6 क्लिक करा 6 आ गया, प्लस करा प्लस आ गया। पर ये तो हम्म, दिक्कत है ना, हमें वही अगर तो। लिखना है 12 प्लस 32 तो ये तो हम जिंदगी में नहीं लिख पाएंगे, वही। है ना। तो इसके लिए लगता है हम्म, इंक्रीमेंट असाइनमेंट, मतलब प्लस इक्वल्स टू, कि वो वैल्यू रहे रहे और उसके साथ एक और वैल्यू बढ़ जाए, जस्ट लाइक एक रहे रहे और एक के साथ दो भी आ जाए। समझे? बताना दे दोबारा क्या हुआ एक और बार। मतलब कि अभी हमने इक्वल्स टू रखा था ना, तो यहाँ पे क्या हम्म, था कि या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा। हाँ। अब हमने बोल दिया प्लस इंक्रीमेंट, मतलब इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट असाइनमेंट, कि हम्म, प्रीवियस वैल्यू रहे रहे उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू भी उसके साथ चिपक जाए, जैसे दो हाँ। तीन। समझे बात को? अब समझ गया क्या। फायदा क्या हुआ हमारा, कितना छोटा सा हो गया ये देखो, कि हमने सब जगह कैल 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 कॉल कर दिया, और उसमें जो भी हम्म, पैरामीटर हमने पास किया है वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल पैरामीटर में आके वहां पे हमें दिखा दे रहा है। हाँ भैया। समझे? हम्म, क्लियर है? हम्म, अच्छा, अभी हम लोग ऐड वगैरह नहीं करा रहे, अब ऐड कैसे कराएंगे वो भी देखते हैं। तो अब यहाँ पे तुम्हें लॉजिक दिख रहा होगा, यार मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूँ तो ऐसे क्यों हो जा रहा है ये। हाँ अब सही है, क्योंकि अगर मैं कैल्क के अंदर ही इक्वल्स टू पास कर देता तो ये यहाँ पे इक्वल्स टू दबाते ही क्या करता है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा दिखा देता, है ना। हम्म। देखो अगर मैं इसको कैल्क के अंदर ही रख लेकिन दूं। लेकिन ये अलग फंक्शन है इसलिए नहीं आ रहा। हाँ ये अग, फंक्शन इक्वल टू है। हाँ, अब जैसे अगर मैंने इधर ही कैल्क के अंदर रख दिया तो ऐसे इक्वल्स टू छापने लगता है ये, पर मुझे इक्वल हम्म, करवा के उसे कैलकुलेट करना है, ना कि वहां पे इक्वल बना दिखाना है। हाँ भैया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉन्स्ट इक्वल एक फंक्शन बनाया, मतलब जो भी मैंने ऊपर फंक्शन कॉल कर रखा है उसी को नीचे बनाया, और यहाँ पे अब क्या हम्म, बोलूंगा, लेट वेल कुछ भी वैल्यू डिक्लेयर कर देना, और इसके अंदर हमने आईएनपी की वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं एक बार इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या आता है हमारे पास। वेल, अब देखो 6 - 6 इक्वल 6 - 6 आ गया। हम्म, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी दिखाना है भाई, हमें तो यहाँ पे दिखाना है ना, और वो भी 6 - 6 क्या होगा, जीरो। जीरो वैल्यू आनी चाहिए ना यहाँ पे। हम्म। बचपन में एक पढ़ाई करी है, एक क्वेश्चन, एक पेपर में क्वेश्चन आता था इवेल्युएट करके, जिसमें प्लस माइनस इवैल्यूएशन, के हाँ भैया। क्वेश्चन होते थे, उसको बोला जाता था इवेल्यूशन कर दो इसका, है ना। हाँ भैया, हाँ भैया, पढ़ा इवैल्यूएशन। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में भी होता है इवेल करके। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, कैल करके नाम दिया और इसको बोल दिया इवेल। देख रहे हो, इवेल। हम्म, इवेल का काम क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर होगा ना तुम्हारे सामने, ऐसा कुछ भी, इस हम्म। नंबर को वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। अच्छा। अब वेल के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा डेटा ही तो आ रहा है। अगर मैं हम्म, इक्वल दबा के दिखाऊं तो वेल के अंदर ये पूरा ही तो आ रहा है। अब मुझे ये पूरा हाँ क्या भैया। करूंगा, मैं इसके अंदर डाल दूंगा, वेल के अंदर डाल दिया। हम्म, इवेल के अंदर हमने डाल दिया वेल को। हाँ भैया। अब एक बार कैल को प्रिंट करके देख लेते हैं, कैल में आ क्या रहा है। 3 + 3 इक्वल्स 6 आ गया यहाँ पे। हाँ भैया। अब मुझे वो 6 यहाँ पे थोड़ी दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है ना। हाँ। तो यहाँ पे वापस से आखिरी में लिख देना, आईएनपी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वेल के बराबर होगी। हम्म, और सॉरी, वेल बोल रहा हूँ, गलती हो गई बच्चों, कैल के बराबर। हम्म, क्योंकि देखो आईएनपी की जो भी वैल्यू होगी वो वेल में आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी तुमने ये लिखा होगा 3 + 3, वो किस में आ जाएगा, वेल में आ जाएगा। हाँ। फिर वेल क्या वो करेगा, हमने इवैल करवा दिया। इवेल करवा दिया, मतलब इवेल्युएट करवा दिया। हाँ। अब जैसे इवेल्युएट करा दिया तो उसको वापस से हमें इसी के अंदर दिखाना है ना, हाँ, तो इसके अंदर। इनपुट की वैल्यू जहाँ की वहाँ दिखा देंगे। हाँ, तो इनपुट की वैल्यू जो थी वो कैल से ट्रांसफर हो गई। अब देखो कैसे होता है, इक्वल 6 - 9 इक्वल -3 इंटू 9 -27। समझे? हाँ भैया, बन गया।
अब अगर मैं क्लियर का बटन बनाना चाहूँ तो ये सबसे ज्यादा आसान काम है, और यहीं पे तुम्हारा नल का भी यूज हो जाएगा। देखो, मैंने लिखा कॉन्स्ट CLR नाम से फंक्शन बनाया था ना हमने शायद ऊपर, हाँ, CLR। तो CLR नीचे डिक्लेयर कर देते हैं इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन क्लोज और CLR हो गया। और मैंने इस टाइम पे बोल दिया INP की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, नल के, मतलब पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ और मुझे इंटू 9, 1 इंटू 9, 9 इंटू 99, अब मुझे इसको खाली करना है तो मैं सी दबा दूंगा खाली। हाँ भैया। समझे बात? तो अब इसमें तुम कितने भी नंबर्स ऐड कर दो, फंक्शन ये तीन ही बनेंगे बस। आई बात समझ में? एक कर रहा है हाँ भैया। फंक्शन बटन से नंबर उठा के इसके अंदर डालने का, दूसरा फंक्शन काम कर रहा है जो भी इसके अंदर इक्वेशन बनेगी उसको कैलकुलेट करने का, तीसरा फंक्शन काम कर रहा है सफाई करने का, बस। आई बात समझ में? हाँ भैया। तो आज के लिए इतना काफी है। भैया बस थोड़ा जूम आउट कर देना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेंगे। किसका? इसका? ये तो मैं फाइल भेज दूंगा ना तुम लोगों को। भैया 2 का भी भेज देना, ये 2 की मतलब क्लास 2। 8 और क्लास कैल्क का दोनों को ही भेज दूंगा ना मैं तो फाइल। हाँ, और क्लास 2 का भी भेज देना, वो आपने नहीं भेजी थी। अच्छा, क्लास 2 का? ठीक है, भेज दूंगा मैं। ठीक है। हम्म, तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? भैया। चलो, तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग कैलकुलेटर को थोड़ा इनहेंस करके बनाओगे, और जो दो अभी तुम्हें काम दिया था ना HRM का वर्कफ्लो बनाने का, उसको भी ध्यान हम्म, में रखना। भैया एक बार दिखा सकते हो कैसा होता है वो? HRM सॉफ्टवेयर बच्चे बहुत सारे होते हैं। अब मेरे पास एक्चुअल कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए। HRMS ये देगा मुझे? नहीं देगा। सब जगह पासवर्ड डालना पड़ता है। तो तुम GPT वीपीटी मार के देखना, HRMS तो बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें। ओके भैया। बस तुम ऐसा वर्कफ्लो बनाना जो तुम्हें समझ आए। हम्म, ठीक है, कि लॉगिन होता है, फिर अंदर होता है, फिर ऐसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? हाँ भैया। चलो, क्लियर। हम्म, तो दो काम है, मैं अभी कोई ऐसे कमेंट में असाइनमेंट नहीं दे रहा। कैलकुलेटर को रिप्रैक्टिस करना, ऑन इनपुट को अच्छे से समझना। ठीक है, हम्म, हाँ कैलकुलेटर को भैया। रिप्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने रट लिया कैलकुलेटर ना। तुम इसमें और भी बटन ऐड ऑन करके देखना, जैसे अभी हमने क्या करा, पूरा का पूरा ही साफ करा। क्लियर बटन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा साफ कर रहा है ना। हम्म, पर कैलकुलेटर में ये भी तो होता है, एक एक करके डिलीट हो रहा है। हाँ ये भी होता है। मान लो एक मेरे, एक डिलीट करो। मैंने ऐसे करा 55 लिख दिया, पर मुझे तो सिर्फ 5 लिखना था। अब मैं सफाई करूंगा तो पूरा ही साफ हो जाएगा ये तो। या कोई हाँ। बड़ा डिजिट लिख दिया जिसमें एक गलती से गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे 7 आ गया, मुझे यहाँ पे 6 लिखना था, हम्म, तो फिर मैं अगर क्लियर करूंगा तो पूरा ही गायब हो जाएगा। हाँ तो भैया। ऐसे बटन ऐड ऑन करना, और उसमें कोई डाउट आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं हम लोग। ओके भैया। समझे? तो तुम्हारे पास सिंपल से हम्म, 3 काम है। कैलकुलेटर में इनहेंसमेंट करना, और तुम्हारा एच अच्छा आर एम रहा। एस का वर्कफ्लो बनाना, और ऑन हम्म, इनपुट को अच्छे से डिवाइस कर दो। रिवाइज करना, कि उसमें तुमने अगर मैंने टेक्स्ट लगा दिया, कलर लगा दिया, बहुत सारे इनपुट के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स को फिट कर करके देखना। और ठीक है हाँ, ये भैया। भी मैं अभी तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ कि जो एक एक करके क्लियर करने वाला बटन होगा ना बच्चों, वो तुम्हारा हम्म, एक अलग ही फंक्शन बनेगा उसका। और दूसरी बात, उसके फंक्शन के अंदर स्लाइस नाम का मेथड लगेगा, क्योंकि ये बन तो एक एरे ही रहा है ना हमारे पास, ये पूरा तो कलेक्शन स्लाइस जो बना है। प्रोटोटाइप था, हाँ, जो प्रोटोटाइप हमने स्लाइस पढ़ा था वो लगेगा। हाँ, वो वाला स्लाइस लगेगा, इनपुट वैल्यू स्लाइस। ठीक है भैया।
ठीक है, हम्म, चलो। चलो बच्चों, क्लास ठीक है। ओवर।